हाँ जी, राम राम सबने, उम्मीद सारे बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग तो बहुत खास है। आपने थंबनेल देख के ही आइडिया हो गया होगा कि आज का व्लॉग क्या है। मेरे खातिर तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला और बहुत खुशी वाला, मतलब यह वीडियो बनाते होना जो दिल की खुशी है ना, वो मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। एज अ कि लाइक फर्स्ट टाइम मॉम बनू हूँ, है ना। फर्स्ट टाइम मॉम्स खातिर ये दिन बहुत स्पेशल हुआ है। अगर ये चीज़ बहुत स्पेशल हुए हैं तो मेरे थी भी मेरा फर्स्ट बेबी है और ये बेबी कदे भी आ सका है। तो इस करके आज मैंने सोची कि अपनी बेबी खातिर जो हॉस्पिटल बैग है वो मैं पैक कर लूँ। क्योंकि जब मैं पिछली बार डॉक्टर पर गई थी तो डॉक्टर ने नु कही थी कि मतलब कदे भी कुछ भी हो सका है। एज तेरा 9 मंथ शुरू हो गया है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो अपनी तैयारियां आप रखो, है ना। कुछ लोग 33 वीक्स के बाद ही पैकिंग शुरू कर लेते हैं, कुछ पहले कर लेते हैं, बट मैंने बिल्कुल एंडिंग में ही, क्योंकि मैंने सारा सामान बेबी का जो है ना सबसे पूछ के इकट्ठा किया है। मतलब मम्मी से भी पूछा, रिलेटिव से पूछा, फ्रेंडों से पूछा जिनके बेबी हो रखे हैं, इंटरनेट पे स्क्रॉल किया, बहुत यूट्यूब पे देखा, इंस्टाग्राम पे देखा, जब जाकर मैंने मेरी लिस्ट बनाई कि मन ने मेरे बेबी खातिर के चीज़ें चाहिए। तो पहली बात तो पता क्या हुआ, कुछ चीज़ें मैंने नू थी जो मैंने इंडिया तक मंगवानी थी। तो बीच में कोई आया था इंडिया तक, तो फिर मैंने उनके हाथ मतलब मंगवा ली थी। साहिल भाई आए थे तो वो कुछ सामान लेकर आए थे, तो उसमें कुछ सामान मेरा था, कुछ सामान बेबी का था। तो आज की जो वीडियो है वो सिर्फ बेबी के हॉस्पिटल बैग पैक की है। जो मेरी वीडियो है वो आगे आएंगी, और जिसने भी वो वीडियो देखनी है तो मेरे के लिए जुड़े रही हो। मेरा जो डिलीवरी बैग पैक मतलब होगा वो मैं अगली वीडियो में आऊँगा। फिलहाल आज सिर्फ बेबी का बैग पैक होगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे आपा चला, मतलब मैंने बेबी खातिर के लिया है। एज मतलब मेरा नू थी कि मैं यो भी ले लूँ, जब आपा किसी से सुना ना, मतलब यो भी ले ले, यो भी ले ले, यो भी ले ले, लेकिन ओवर पैकिंग कौन नहीं कर सकते, है ना। ओवर पैकिंग करांगे तो वो बहुत ज़्यादा सामान हो जाएगा। तो मैंने बहुत लिमिटेड सामान अपना रखा है। बहुत चेकलिस्ट जो है मेरी इसके लिए वो बहुत लिमिटेड है, जो ज़रूरी है मैंने बस वही सामान खरीदा है। तो सबसे पहले मैंने बेबी के लिए लिए कुछ वंसेस, मैं आपको दिखा देती हूँ। लाइक मैंने बिल्कुल न्यूबॉर्न साइज़ की ली हुई है, ये 0 साइज़ है बिल्कुल ही। मेरे ख्याल से ये बेबी का फिट आ जाओगा। ये बहुत क्यूट सी हैं। ये मैंने अलग अलग कलर्स में, अलग अलग डिज़ाइन में ले रखी हैं। तो हॉस्पिटल में मैं सोचूँ कि मैं 3 जोड़ी ले जाऊँगी, मतलब 3 बहुत है। वो तो नू कहा कि 2 भी बहुत है, क्योंकि वो सिर्फ 24 घंटे ही ऑब्जर्वेशन में रखे हैं। तो 1-2 जोड़ी बहुत है, लेकिन फिर भी मैं एक्स्ट्रा ले लूँ क्योंकि कुछ बेरा को नहीं। और 2 मैंने जो ये हैं ये उसके स्लीपिंग सूट्स लिए हैं। मतलब ये बहुत सॉफ्ट है और बहुत प्लेन है, तो मेरे ख्याल से बेबी खातिर बहुत कंफर्टेबल है सोने में। और एक मैंने ये सेट लिया है, ये बहुत लाइक कॉटन का है और बहुत प्यारा सा है। मतलब ऐसे टी शर्ट है इसके साथ, ये मुझे वैसे ही बहुत सुंदर लगा था तो मैंने ले लिया था पूरा सेट। ये इसके साथ पजामी भी दी हुई है छोटी सी। अब मैंने न्यू को नहीं पहना, ये बेबी का, ये किस साइज़ की आओगी, है ना, क्योंकि बेबी का साइज़ मेरे को नहीं पता अभी, बट मुझे लगता है कि ये उसको आ जाएगी। इसके साथ ये कैप भी आई थी बहुत प्यारी सी, तो ये कैप भी है इसके साथ। और अब मुझे ये नहीं पता कि क्या बोलते हैं, मुझे रोम्पर्स की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैंने 1-2 ऑप्शन में रख लिया है, जो करके एक योर रोम्पर है और एक और है मेरे पास वाइट कलर का। मुझे नहीं लगता कि ये कंफर्टेबल इतना होते हैं, क्योंकि पैरों तक के होते हैं, तो डायपर चेंज करना इनमें बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैंने वंसेस लिए हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। और एक मैंने उसकी, मतलब अब अक्टूबर में बेबी है तो इस टाइम पे कनाडा में और भी ज़्यादा ठंड हो जावा है, तो ठंड के कारण अब मैंने मोटे कपड़े की भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। जब उसने घर लेकर आवांगे तो फिर मोटे कपड़े ठीक है। तो मम्मी ने ये ड्रेस भिजवाई थी, ये इसके साथ कैप भी है और एक साथ पजामी भी है मोटी। तो हम सोच रहे हैं कि हम ये उसको पहना के ले आएंगे, बट मेरे पास 1-2 ऑप्शन और हैं, अभी मैं देखूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए मैं यही बैग में रख रही हूँ कपड़ों में। आई थिंक इतने कपड़े उसके लिए बहुत है। उसके बाद मैंने शीन से बहुत क्यूट सी सॉक्स मंगवाई थी। ये देखो, लाइक ये शूज़ की तरह भी लगती है और ये सॉक्स भी है। इनके पीछे कितना प्यारा लिखा हुआ है, ये देखो। और ये आगे से बहुत क्यूट है, इस पर टेडी छपे हुए हैं। तो ये वाली सॉक्स मैं उसके लिए लेके जाऊंगी। और 2 मैंने एक्स्ट्रा सॉक्स रखी हैं इनकेस मुझे पहनानी पड़ जाए। तो 2 सॉक्स, 2 मिटन्स रखे हैं मैंने, क्योंकि मिटन्स भी बहुत ज़रूरी है उसके हाथों में पहनाने के लिए। तो इनकेस अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं रख लेती हूँ। और 2 मैंने ड्राई शीट कैरी करी है बैग में रखने के लिए, ये जो मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर की थी, और इनकी क्वालिटी सच में बहुत अच्छी आई है। सो अफोर्डेबल भी हैं और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी हैं। 2 ड्राई शीट, और ये उसके लिए मेरे को स्वेटर बहुत पसंद आया था, ये मैंने तैमू से लिया था। और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि तैमू पे इतनी अच्छी क्वालिटी आ जाएगी, बट इसकी क्वालिटी सच में बहुत अच्छी आई है।
वही है ना, कुछ चीज़ें अच्छी आती है, कुछ चीज़ें बुरी आती है, लेकिन ये मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा आया था। ये स्वेटर सच में बहुत प्यारा है और हम सोचे जब उसको घर लेके आएंगे तो हम उसको इसमें रैप करेंगे। 2 मैंने मसलिन स्वेटर्स कैरी किए हैं क्योंकि एज मसलिन स्वेटर्स बहुत ज़रूरी हैं, ये चेकलिस्ट में आपके होने ही होने चाहिए क्योंकि बहुत काम आते हैं। तो 2 स्वेटर्स लिए हैं। इन केस ठंड होगी तो मैंने एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट भी कैरी कर लिया। ये ब्लैंकेट बहुत सॉफ्ट है और एज ठंड होएगी तो हमें इसमें भी कैरी करना पड़ सकता है। अब ये फिर भी थोड़ा पतला है, मैंने इससे मोटे वाला भी कैरी किया है। अब ये वाला ब्लैंकेट जो है ये उससे ज़्यादा मोटा है। ये देखो, इसका साइज़ भी ठीक है, इसमें बेबी अच्छे से रैप हो जाएगा। तो एक हमने लिया है ये वाला ब्लैंकेट और इस पर बहुत क्यूट सा टैडी भी बना है, ये बहुत सुंदर है और इसका कलर भी बहुत बहुत अच्छा है। अब मैं कंफ्यूज हूँ, मेरे पास एक ब्लैंकेट और है ये वाला। अब ये इतना मोटा है बट इसका कपड़ा अलग है, ये थोड़ा सा लाइक कॉटन में आ जाता है, मसलिन में पता नहीं कॉटन, मुझे इसका कपड़ा नहीं पता, बट ये वाला ब्लैंकेट मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगता है। सो मैं ये कंफ्यूज हूँ कि मुझे ये लेके जाना चाहिए या मुझे ये लेके जाना चाहिए, इसलिए मैं ये दोनों लेके जा रही हूँ। अब मुझे वहाँ पे जो उनसे ज़्यादा अच्छा लगेगा हम वो वाला यूज़ कर लेंगे। अब बेबी का टावल भी बहुत ज़रूरी है, तो ये मैंने, अब बेबी का टावल वैसे बहुत सॉफ्ट वाले भी आते हैं, मम्मी भी कहते हैं कि थोड़ा सॉफ्ट वाला लियो, बट यहाँ पे मैंने जब ये वाले टावल देखे ना तो मेरा इस पर दिल आ गया। मैंने जो टावल इस बार लिया ना वो मसलिन वाला लिया है। ये 6 लेयर्स वाला टावल है और बिल्कुल मसलिन का है, तो इसमें बेबी को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और ईजिली बेबी को मतलब स्किन को हार्श नहीं करेगा। और तो नहलाने के बाद इनकेस अगर वहाँ पे ज़रूरत पड़ी, वैसे तो हॉस्पिटल में सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, बट इन केस मैं थोड़ी सी ऐसी हूँ कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सब कुछ लेके चलते हैं। तो चेकलिस्ट के हिसाब से टावल, उसके बाद इसको तो भूल ही नहीं सकते, बेबी वाइप्स। ये बिना अनसेंटेड बेबी वाइप्स हैं जो बेबी के लिए बिल्कुल अच्छी हैं, इनमें कोई भी केमिकल मिक्स नहीं है, कोई भी सेंट इसमें नहीं है, तो ये ज़रूर आपके पास होने चाहिए। तो मैं ये वाली वाइप्स लेके जा रही हूँ। प्लस में मैंने, अब मैं ये चीज़ें हॉस्पिटल नहीं लेके जा रही, बट मैंने यहाँ से खरीदी हैं बेबी का स्किन केयर। बेबी के स्किन केयर में मैंने अवीनो को चूज़ किया सबसे ज़्यादा। अवीनो के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। बेबी वॉश मैंने इसी का लिया है और बेबी लोशन भी मैंने अवीनो का ही लिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले सबसे पूछा है कि कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे हैं, तो सबने मुझे यही सजेस्ट करा था कि अवीनो के प्रोडक्ट सबसे अच्छे हैं, तो इसी वजह से हमने अवीनो को ही चूज़ किया इस चीज़ में। और प्लस में ये सिरावे की मैंने उसकी फेस क्रीम ली है, तो जब उसको फेस क्रीम लगाना शुरू करेंगे सो इट इज़ द बेस्ट। ये बहुत अच्छी है, बेबीज़ के लिए ही बनी हुई है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता और बेबी की स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे जो ऑलरेडी मॉम्स बन चुकी हैं मैंने उनसे पूछ कर ही लिया और उन्होंने मुझे ये बोला कि क्रीम बहुत अच्छी है, तो हम इसको कैरी करेंगे। उसके बाद इसको नहीं भूल सकते, ये तो मैं अपने बैग में भी रखने वाली हूँ, सूडो क्रीम, रैश क्रीम है ना, डायपर क्रीम जिसको बोलते हैं आप। डायपर क्रीम बहुत ज़रूरी है, बैग में इनकेस रख लेती हूँ अगर वहाँ पर ज़रूरत पड़ी। वहाँ पे वैसे डॉक्टर मांगते नहीं है, लेकिन घर पे तो इसकी डेली ज़रूरत पड़ेगी। एज डायपर हम बार बार लगाते हैं तो बेबी को रैशेस हो जाते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये सूडो क्रीम ली थी क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि सूडो बेस्ट क्रीम है, मतलब रैशेस के लिए ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। सो बेबी के मामले में कोई लापरवाही नहीं कर सकते, तो ये वाली। और इंडिया से अब कुछ तो इंडिया वाला भी चाहिए था, है ना। वैसे तो मैंने, मम्मी लंगोट वगैरह कहती थी कि मैंने भेजने हैं, बट मैंने लंगोट वगैरह मना कर दिए क्योंकि यहाँ पे मैं अकेली हूँ, अब कोई साथ वाला नहीं है, तो लंगोट चेंज करना मेरे लिए बहुत औखा हो जाएगा। तो आई लाइक कि डायपर्स में रखूँगी मैं थोड़ा सा, या फिर खुला रख लूँगी, है ना, बट लंगोट बार बार बदलना मुझसे अकेले से नहीं हो पाएगा। सो मैंने लंगोट के लिए मना कर दिया फ़िलहाल के लिए, लेकिन अगर मुझे ज़रूरत पड़ी कॉटन नैपीज़ की या कुछ भी ऐसे तो मैं ऑर्डर कर लूँगी, बट फ़िलहाल के लिए मैंने ऑर्डर नहीं किए। मम्मी ने ये भी छोनी भेजी है और बहुत क्यूट है, मतलब यहाँ पे भी उसको अपनी नानी का प्यार मिलेगा, उसकी नानी ने स्पेशल बनवा के भेजी है उसके लिए। और इसका साइज़ देखो, बिल्कुल इसके साइज़ का है, मतलब मेरा बेबी इतना सही होगा, हाँ इतना ही सही, इससे ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं होता मेरे ख्याल से न्यूबॉर्न का, इतना साइज़ होगा बेबी का, तो इसमें ईजिली आ जाएगा बेबी। और इसका डिज़ाइन भी बहुत सुंदर है, इसका कलर भी बहुत सुंदर है। सो ये उसकी नानी ने भेजा है, तो इसको यूज़ करेंगे बेबी को घर आने के बाद। तो इसको बाहर रख लेते हैं। और सबसे ज़रूरी हर मम्मी के लिए सबसे ज़रूरी डायपर। सो ये सारा डायपर मैंने लिए हुए हैं, मैंने डायपर निकाल के सारे के सारे अपने ड्रॉर में लगा लिए थे, सिर्फ इनमें से कुछ डायपर निकाले हैं जो बैग पैक में मैं रखने वाली हूँ, मतलब अपनी पैकिंग में रखने हैं जो मुझे। मैं 7 से 8 डायपर लेकर जाऊँगी क्योंकि इतने बहुत है, वहाँ पे ऑलरेडी वो डायपर्स देते हैं, तो ज़्यादा डायपर्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बट फिर भी हम 7-8 लेके चलेंगे।
और ये बिल्कुल न्यूबॉर्न साइज़ के डाइपर्स हैं, मतलब बिल्कुल छोटू छोटू से हैं, सो बहुत अच्छे हैं। और इन केस अगर वहाँ पे मुझे फीडिंग बॉटल की ज़रूरत पड़ी, मतलब दूध पिलाने के लिए अगर बॉटल की नीड हुई तो भूल नहीं सकते, तो मैंने ये बॉटल भी कैरी कर ली है। और बॉटल ये मैंने फ़िलिप्स की ली है, और फ़िलिप्स की बॉटल बहुत अच्छी होती है, सबसे अच्छी होती है। मैंने ग्लास वाली कैरी की है, प्लास्टिक की भी आती है, बट लाइक बहुत लोगों ने प्लास्टिक की भी ली थी। वहाँ पे भी जब मैं ख़रीद रही थी तो वहाँ पे कुछ लोग प्लास्टिक की खरीद रहे थे, फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया इस पर, बट आई थिंक प्लास्टिक से ज़्यादा अच्छा ग्लास है। ग्लास वाली बॉटल ज़्यादा अच्छी रहती है, प्लास्टिक हार्म करती है, राइट। तो मैंने प्लास्टिक वाली नहीं ली, मैंने ग्लास वाली बॉटल ली है। एंड दैट्स इट। ये सारा सामान मेरे बेबी के लिए लिया है, लेकिन पैक करने के लिए बेबी का बैग मैंने अलग से मंगवाया है। तो मैंने किस तरीके का बैग लिया वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने शीन पे ये बैग देखा था, इसलिए डाइपर बैग है। बेबी का सारा सामान ही आ जाता है ऑलमोस्ट इसमें। वैसे तो इसमें पॉकेट्स वगैरह अच्छी दी हुई हैं। तो ये बेबी का हॉस्पिटल बैग, ये मैंने शीन से मंगवाया और शीन पे बहुत सुंदर क्वालिटी में आया है। मैंने बहुत सुंदर सुंदर से बैग देखे थे, तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा, इसका कलर भी और इसका डिज़ाइन भी, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई है। और इसमें पॉकेट्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे इसमें बॉटल आ जाएगी, एक ये पॉकेट है इसमें, एक ये पॉकेट है इसमें, है ना। इसमें डाइपर्स आ जाएंगे। अगर इसको अंदर से भी देखते हैं तो इसमें काफ़ी स्पेस है, और इसमें अंदर भी पॉकेट्स दी हुई हैं। सो हमें इस तरीके का बैग लेना चाहिए कि उसकी छोटी मोटी चीज़ें भी, सारी चीज़ें आ जाएं। अब जैसे इसमें ये पॉकेट अलग से दी हुई है, और इसके अंदर जैसे ये वाली पॉकेट चैन वाली अलग से दी हुई है, तो इसमें सारा का सारा बेबी का सामान ईजिली आ जाएगा। मैं आपको सारा का सारा सामान इसमें पैक करके और फिर आपको ये बैग दिखाती हूँ। दिखने में छोटा है, लेकिन इसमें सारा सामान ईजिली पैक हो जाता है। तो जैसे मैंने बोला था, मैंने इसको पूरा पैक कर दिया। जितना सामान मैंने दिखा था, देखो इस बैग में प्रॉपर तरीके से आ गया। इसमें साइड में बॉटल आ गई है, क्योंकि पॉकेट्स की वजह से सारे मिटन्स वगैरह इनमें आ गया, डाइपर्स आ गया, और बाकी की जितना भी स्टफ था वो सारा इसके अंदर आ गया। और पैक करके देखो, ये बहुत सही लग रहा है। मतलब ये दिखने में छोटा है, लेकिन इसमें बहुत सारा स्पेस है, तो इस वजह से ये बेबी के लिए परफेक्ट है। तो बेबी का बैग पैक हो चुका है। अब ये नहीं पता कि कब जाना पड़ जाए इसको लेके। और जो मेरा डिलीवरी बैग होगा, और मतलब पैक होगा, वो आपको इससे अगली वीडियो में मिल जाएगा, या उससे अगली में मिल जाएगा, लेकिन जल्दी मिलेगा। अभी मेरा थोड़ा सामान लेना रहता है, अभी मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि मेरा कोई सामान बचा तो नहीं है। जैसे ही सामान पूरा हो जाएगा तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि मैंने अपने डिलीवरी बैग में क्या क्या चीज़ें सोच रखी है और क्या क्या चीज़ें मैं लेकर जाऊँगी। पोस्टपार्टम केयर के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, तो जिसको भी देखना हो वो मेरी वीडियो को देख सकता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितना हो सके लाइक करा करो, शेयर करा करो, कमेंट किया करो, और कोई कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। अगर कोई और चीज़ मुझे चाहिए हो तो, और आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो मेरे हिसाब से मैंने कर लिया, लेकिन अगर कोई कमी वगैरह हो तो ज़रूर बताना। और इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में।